हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमें पूछा गया था कि S1 S2 से लेकर S10 तक हमारे पास 10 एपीज हैं। और उन 10 एपीज में हर हर एक में 12 टर्म है। और उनकी सबकी फर्स्ट टर्म दे रखी है, ये रही फर्स्ट टर्म। और उन सबकी हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है, दैट इज 1 3 5 एंड सो ऑन। और हमें फाइंड क्या करना है, सिग्मा और ऑल सम ऑफ द सीरीज। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एस आई मतलब सबका सम फाइंड करना है, यानी कि S1 प्लस S2 प्लस S3। ऐसा करते हुए हमें S10 तक जितनी भी एपी का सम है, उनका सम मुझे फाइंड करना है, राइट। अब यहाँ पर ये है इसकी फर्स्ट टर्म दी हुई। मीन्स हमें क्या क्या दिया हुआ है, A1 = A2 = A3 एंड सो ऑन A10 तक दे रखा है। A1 का वैल्यू 1 है, A2 का 2 है, A3 का 3 है, A10 का 10 है। इसी तरीके से हमें D1 D2 D3 एंड सो ऑन D10 दे रखा है, विच इज 1 3। देखिए आप यहाँ पे दे सकते हैं कॉमन डिफरेंस 5 एंड सो ऑन अप टू D10 तक, यानी कि 19। अगर आप देखें तो ये कुछ नहीं है, बल्कि इनको अगर मैं इनकी जनरल टर्म लिखना चाहूं तो आई कैन राइट इट एज R। इसकी अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूँ 2R - 1। आप देख सकते हैं जनरल टर्म लिखेंगे, ये भी एक एपी बना रहे हैं, ये भी एक एपी बना रहे हैं, जिसको मैं R लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको 2R - 1 लिख सकता हूँ। वैसे भी ये सारे ऑड नंबर है, ऑड नंबर को 2R - 1 लिख सकते हैं। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर 10 तक, उनको हम R लिख सकते हैं या N लिख सकते हैं, राइट। ओके, चलिए अब हमें फाइंड क्या करना है, सारी एपी का सम। और एपी की सम का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि S = जो होता है, वो क्या होता है, N/2 2A प्लस N - 1 × D। अब यहाँ पर सारी एपी के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, बस S1 के लिए यहाँ पर S1 हो जाएगा, यहाँ पे A1 हो जाएगा, यहाँ पे D1। इसी तरीके से S2 के लिए यहाँ पर N की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है, 2A2 प्लस N - 1 × D2। और ऐसा करते करते S10 के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा N/2 2A10 प्लस N - 1 × D10। इस तरीके से हो जाएगा। और अब मुझे सबका सम फाइंड करना है। तो सबका सम हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, देखिए। अगर मैं सम करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा वही आ जाएगा, जो मुझे फाइंड करना है, वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। और अगर मैं RHS को देखूं तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ से N/2 को, ध्यान से देखिएगा, N/2 को, यानी कि N का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, 12, 12 टर्म्स। N = 12। सो आई कैन टेक N/2 एज कॉमन। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा A1 प्लस A2 एंड प्लस A10 तक। ध्यान से देखिएगा, ये एक आसान तरीका है। बाकी इसके अलावा आप अलग अलग सेपरेटली इनका सम निकाल के ऐड कर दो, वो एक दूसरा तरीका है, वहां से थोड़ा हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और ज्यादा टाइम लगेगा। और इस मेथड से हमें टाइम सेव होगा। तो आप देखिए एन का वैल्यू सबके लिए सेम है, N - 1 को हम कॉमन ले लेते हैं। और फिर आप देखिए D1 प्लस D2 प्लस एंड कहाँ तक, D10 तक मुझे करना पड़ेगा, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा A1 A2 की, तो ये हो जाएगा N/2। ध्यान से देखिएगा, N की वैल्यू 12 है, जिसे मैं लास्ट में पुट करने वाला हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस एंड अप टू 10 तक। उसी तरीके से N - 1 को ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ पर D1 D2 की वैल्यू, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू 19, ये भी एक एपी बन रही है। ध्यान से देखिएगा, इस एपी का जो सम है वो क्या हो जाएगा, N/2, 2 कॉमन लिया, यहाँ पर देखिए टोटल 10 टर्म्स है, तो इंटू 10/2। और A प्लस ए एन, ए मतलब फर्स्ट टर्म 1 है। हमें पता है कि सम ऑफ एपी का एक फॉर्मूला N/2 A प्लस A n भी होता है। A n इज अ लास्ट टर्म और A इज अ फर्स्ट टर्म, इसको L भी लिखा जाता है।
तो मैंने यहाँ से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिख लिया। इसी तरीके से यहाँ से n-1, और यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर भी 10 टर्म्स हैं, तो 10/2 a प्लस ए एन। ए की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 19 है। ध्यान से देखते जाइएगा। अच्छा, अब देखिए अगर मैं n की वैल्यू को 12 रख दूं तो ये 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 10 × 11 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1, 12-1 11 इंटू 10/2 यानी कि 5 इंटू 19 और 1 20, राइट। अब ये हो जाएगा 110 प्लस 100, 1100, बाहर से 6 है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1210 इंटू 6, और अगर इंटू करेंगे 12 6 70, 200, 10 6 60, तो 127260 इसका आंसर हमें मिलने वाला है। यही इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।